बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूरकील फूड एंड व्लॉग्स। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं नूरकील फूड एंड व्लॉग्स चैनल। आज की रेसिपी बहुत शानदार और बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल दानेदार सा सोहन हलवा। ऐसा हलवा जैसा आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं उससे कई गुना बेहतर ये हलवा बनकर तैयार होगा और बहुत ही दानेदार इसका टेक्सचर होगा। तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और ये सोहन हलवा हम बिना अंगूरी और बिना ग्लूकोज के बनाएंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे दूध मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप और ये फुल क्रीम मिल्क दूध है। तो यहाँ पर अब हम दूध को बॉयल आने देंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो गए हैं तो इसमें जो मलाई बन रही है इसको साइडों से उतारते जाएंगे और इसको दरमियान में हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर मलाई को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सिरका, क्योंकि हमने दूध को फाड़ना है। तो अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मकसद हमारा दूध को फाड़ना है। तो यहाँ पर अब हम इसको चमचे के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे और साइडों से भी इसकी मलाई को उतारते जाएंगे। ये देखें, ये दूध तकरीबन फट रहा है और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो दूध में जमा हो रही हैं। तो अब हम इसको हिलाते जाएंगे। हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह चम्मच के साथ हिलाते जाना है। और इसको साइडों से भी उतारते जाएंगे ताकि ये साइडों पे लगे ना। और यहाँ पर हिलाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी मैं इसमें 1 कप ऐड करूँगी। चीनी डाल के अब हम दोबारा से इसको हिलाते जाएंगे और चीनी को हमने अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर ये देखें, जब मैंने इसमें चीनी डाली है तो जो दूध फटा था वो अलग हो गया है और पानी इसका अलग हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम कुछ कटे हुए और साथ में 1/2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड करूँगी। ये कलर देने के लिए है। अगर आपके पास ब्राउन कलर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड किया था, वो पार्ट मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गया। तो आपने इसमें इलायची का पाउडर 1/2 टेबलस्पून ज़रूर ऐड करना है, उससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसको पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि पानी को खुश्क करना है। तो यहाँ 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप और घी हम इसमें 1-1 चम्मच करके ऐड करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून ऐड करके इसको अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको हमने 5-10 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और अब दोबारा से जो घी बच गया था वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसको फिर दोबारा से तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है और इसके पानी को हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। और यहाँ पर इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं और इसका पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। और ये देखें जी, बहुत ही दानेदार सा ये सोहन हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको लगातार हिलाते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा पतीला अभी तक बहुत गर्म है तो ये हलवा नीचे ना लग जाए, इसलिए हम इसको लगातार हिलाते जाना है। और यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर ले लिया है और इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पर ये मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया, आप कोई सा भी सांचा यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम बटर पेपर रखेंगे और ये सोहन हलवा हम इस बटर पेपर के ऊपर डाल देंगे। अभी ये गर्म है तो इसको हम जल्दी जल्दी डालेंगे। सोहन हलवा डाल के अब इसको हम ऊपर से अच्छे से प्रेस करेंगे।
अब इसके ऊपर हमने कुछ बादामों से गार्निश करनी है। अगर आपके पास पिस्ता हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके गरम गरम के ऊपर हम बादामों से गार्निश करेंगे और इसको ऊपर से टैप करेंगे ताकि जो बादाम है वो सखन हलवे के साथ अच्छे से लग जाए। और अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। यहाँ ये देखिए ये 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखेंगे माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये सोहन हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब आराम से इसकी हम कटिंग करेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और दानेदार है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये आसान सी और प्यारी सी सोहन हलवे की रेसिपी पहुंच सके। तो आज की हमारी रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।